अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे टिशू नेमेटोड्स के बारे में, ठीक है, जो कि आपके पास ब्लड के साथ जो है ना रिलेटेड होते हैं। इसमें ना रेस्पिरेटरी का भी पार्ट है। वो रेस्पिरेटरी का मैंने शायद अपलोड किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया होगा तो ऑब्वियस से जो है ना करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है ना टिशू नेमेटोड्स से जो है ना करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, वोचेरिया बेंक्रोफ्टाई, ठीक है। वोचेरिया बेनक्रोफ्टाई, ठीक है। वोचेरिया बेनक्रोफ्टाई काजेज अ फिलेरियासिस, ये फिलेरियासिस काज करवाता है। एंड इट आल्सो काजेज अ ट्रॉपिकल यूजिनोफिलिया इन लंग्स, ये यूजिनोफिल्स को जो है ना इनफिल्ट्रेट्स करता है इनटू द लंग्स, उसे हम ट्रॉपिकल यूजिनोफिलिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डिजीज़ हैं जो ये करवाता है, ठीक है। तो ये होता किस वजह से, इसमें ना बाइट होती है। दिस इज़ द मस्कीटो, इट इज़ एनोफिलीस और जो ना क्यूलेक्स मॉस्कीटो होता है। इन दोनों में से कोई भी फैमिली हो सकती है। अब ये क्या करेगा, बाइट करेगा जो ना ये एक लार्वा होता है जिसे हम बोलते हैं L3। ये L3 लार्वा आएगा, ये लार्वा आपके पास स्किन में आएगा। उसके बाद ये 1 ईयर के बाद ये जो लार्वा है ये आपके पास लिम्फ नोड में आएगा। ये लिम्फ नोड में आएगा 1 ईयर के बाद, ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें एडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द लिम्फ। उसके बाद ये जो लिम्फ नोड है उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द आपके पास क्या, माइक्रोफिलेरिया है, क्या माइक्रोफिलेरिया है में। अब ये जो माइक्रोफिलेरिया है ये ब्लड में आएगा। ब्लड में आने के बाद ये जब ये ब्लड में आएगा और उसके बाद अगर कोई भी दोबारा ये जो बाइट करेगा, ये मस्कीटो है, दोबारा जब ये बाइट करेगा तो ये क्या करेगा, ये जो इंजेस्ट करेगा, ये जो ब्लड में ये जो आपके पास माइक्रोफिलेरिया है, इसको ना ये क्या करेगा, इंजेस्ट करके जब ये इसको इंजेस्ट करेगा ना तो आपके पास क्या होगा, ये जो ना इसके अंदर आ जाएगा वो ये जो माइक्रोफिलेरिया है। फिर ये जो माइक्रोफिलेरिया है आपके पास इसमें आएगा सॉरी। तो यहाँ पर होगा कि इसके अराउंड जो शेड है, शीट्स, जो शीथ है इसके अराउंड, जो माइक्रोफिलेरिया के अराउंड जो शीथ होती है वो शेड हो जाएगी, शेड शीथ एंड पेनिट्रेट द मिड गट, माइग्रेट टू द थोरेसिक मसल्स। मतलब क्या, एक तो ये उसकी शीथ जो है ना रिमूव हो जाएगी, ये पेनिट्रेट करेगा मिड गट ऑफ द आपके पास क्या, एनोफिलीज और द क्यूलेक्स मॉस्कीटो। उसके बाद ये थोरेक्स के मसल में उसके चला जाएगा, वहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द L1 इज़ द लार्वल स्टेज 1, L2 इज़ द लार्वल स्टेज 2। उसके बाद ये L3 में आ जाएगा और ये फिर लार्वा दोबारा किसी दूसरे बंदे को, अगर ये मॉस्कीटो जो ना आपके पास क्या बाइट करेगा तो उसको भी ये इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल ना चल रही होती है, ठीक है, जिस तरह से हमारी चलती है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी भी लाइफ साइकिल चलती है। यहाँ पर एक डिज़ीज़ करवाते हैं एडल्ट वॉर्म, दूसरी ये माइक्रोफिलेरिया करवाते हैं। अब देखें एडल्ट वॉर्म जो है डिजीज़ कैसे करवाते हैं। ये जो एडल्ट वॉर्म है ये लिम्फेटिक, ये लिम्फ वेसल है, ये क्या है, ये एडल्ट वॉर्म ना इस लिम्फ वेसल को ब्लॉक कर देते हैं। जब ये इसको ब्लॉक कर देंगे तो यहाँ पर ये जो फ्लूइड है ऊज आउट करेगा और सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, एडीमा हो जाएगा। अब ये एडीमा आपके पास जो ना, अगर ये एडीमा आपके पास उसमें होती है, लोअर लिम्ब में होती है, तो ये आपके पास एलिफेंटेसिस करवाता है। और एडीमा के बाद यहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस लेग की बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड स्क्रोटम की मेनली बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये पेशेंट मैंने ना देखा भी हुआ है, ठीक है, अपनी आँखों से ही। इतनी बड़ी मतलब जो है ना उसकी लेग थी और जो है ना पूरी थाई थी, बहुत बहुत बड़ी थी, ठीक है। तो बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है, ठीक है। इसमें फाइब्रोसिस भी हो जाती है एंड लोअर लेग की एंड जो ना स्क्रोटम में जो ना मेनली हो जाती है। अब ये होती किस वजह से, एडल्ट वॉर्म की वजह से होती है। ये आपने याद करना है कि ऑब्स्ट्रक्शन कौन करवा रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद जो माइक्रोफिलेरिया है ये क्या करते हैं, IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, HSR का मतलब यही है, ठीक है। ये HS एक बेट का भी ब्रांड होता है, ठीक है, वो नहीं है, ओके। तो IgE जो है ना आपके पास क्या है, ये जो ना हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को जो ना बढ़ाती है, उसकी वजह से यूजिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। ये यूजिनोफिल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है, 2 ग्लासेस की तरह होता है। बाय द वे इसको मुझे रेड पेन से बनाना चाहिए था, ठीक है, बिकॉज यूजिनोफिल, तो ये यूजिनोफिल डायल ले रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आपको इसमें ना कफ एंड वीजिंग होगी एट द नाइट, ये चीज़ आपने ना याद करनी है, एट नाइट। यहाँ पर भी मैंने लिखा है नाइट में जो ना माइक्रोफिलेरिया प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें होती है। यूजिनोफिलिया क्यों होता है और एलिफेंटेसिस क्यों होती है, फिलेरियासिस में जो ना क्यों होती है, फिलेरियासिस क्यों होती है, फिलेरियस मतलब ये एलिफेंटेसिस मतलब क्या, जब फिलेरियासिस इन लेग हो तो उसे हम एलिफेंटेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है। और इसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, वोल्बेकिया।
वूल बेकिया अगर किसी बंदे में है तो इट प्री डिस्पोजेज अ पैथोजेनेसिस ऑफ वोचेरिया एंड ओंकोसेरका। ओंकोसेरका भी एक बैक्टीरिया, इसके बाद ही करेंगे, ठीक है। वोचेरिया एंड ओंकोसेरका की जो पैथोजेनेसिस है उसको ना प्री डिस्पोज करता है वूल बेकिया, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें होती है। और इसकी जो डायग्नोसिस है माइक्रोफिलेरिया के ज़रिए होती है। इसमें ना थिक जो है ना आपके पास क्या स्मेयर बन जाता है ब्लड के अंदर, तो इसको माइक्रोफिलेरिया के ज़रिए जो है ना हम जो ना देख रहे होते हैं, ठीक है। माइक्रोफिलेरिया को देखते हैं, ठीक है। उस किस में देखते हैं उसके ब्लड कल्चर में देखते हैं, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट है डाइथाइल कार्बेमाजीन होता है या फिर डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन क्यों देते हैं? डॉक्सीसाइक्लिन का इसमें काम है नहीं, ठीक है। इसमें हम जो ना एंटी हेलमिंथिक की देंगे, तो एंटी हेलमिंथिक तो हमारे पास डाइथाइल कार्बेमाजीन है, तो डॉक्सीसाइक्लिन क्यों देंगे? बिकॉज इट प्रिवेंट दिस वूल बेकिया इन्फेक्शन। ये वूल बेकिया को जो ना इनिबिट करती है, तो इसकी वजह से जो प्री डिस्पोजिंग पैथोजेनेसिस इन दोनों की ये कम हो जाती है, ठीक है। तो डॉक्सीसाइक्लिन इसमें देते हैं वूल बेकिया में, तो ये आपने याद कर रखनी है। और डाइथाइल कार्बेमाजीन में जिन चीज़ों में आपके पास ये माइक्रोफिलेरिया प्रोड्यूस होते हैं, तो उसमें ना जिन चीज़ों में माइक्रोफिलेरिया प्रोड्यूस होते हैं तो वहाँ पर ना ड्रग्स देते हैं हम, 2 ड्रग्स, डाइथाइल कार्बेमाजीन और आइवरमेक्टिन। तो जिस वार्म में माइक्रोफिलेरिया प्रोड्यूस हो रहे हैं और हम आइवरमेक्टिन डाइथाइल कार्बेमाजीन दे रहे हैं, तो उनमें ना एक एडवर्स रिएक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं कि मेसोटी रिएक्शन। तो वो मेसोटी रिएक्शन ना इस माइक्रोफिलेरिया की वजह से होता है, ठीक है। तो वो मैंने ना नहीं फार्मा में पढ़ा दिया था, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, ये वोचेरिया बेंक्रोफ्टाई क्या था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, ओंकोसेरका वल्व्यूलस। ओंकोसेरका वल्व्यूलस में आपके पास होता क्या है, इसमें ना यहाँ पर क्या होता है, ये एक ब्लैक फ्लाई होती है जिसे हम ना साम्यूलियम बोलते हैं। साम्यूलियम एक ब्लैक फ्लाई होती है जिसकी बाइट की वजह से ना आपके पास क्या होता है, ये डिजीज़ होती है। इसमें आपके पास क्या होता है, एक इन्फेक्टिव लार्वा होता है। लार्वा आपके पास कुटेनस टिश्यू में आ जाएगा। अब ये कुटेनस टिश्यू में से आपके पास जो ना ये लार्वा आपके पास सब कुटेनस टिश्यू में आ जाएगा। ये कुटेनस टिश्यू है, ये जो आपके पास है, ये जो स्केच बना हुआ है, ये आपके पास पूरा कुटेनस टिश्यू है। उसके बाद ये सब कुटेनस टिश्यू में आ जाएगा। सब कुटेनस टिश्यू में ये इन्फेक्टिव लार्वा से आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू द अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो अडल्ट फिर ना आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू द माइक्रोफिलेरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो माइक्रोफिलेरिया है ओनली फीमेल प्रोड्यूस करती है, फीमेल ओनली, मतलब कि ये फीमेल में से ही प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो माइक्रोफिलेरिया हैं आपके पास वापस अगर ये जो फ्लाई है ब्लैक फ्लाई दोबारा किसी भी बंदे को बाइट करेगी, तो ये जो माइक्रोफिलेरिया हैं ये सक कर जाएगी। सक करने के बाद ये दूसरे बंदे को अगर ये बाइट करेगी तो उसको भी इस तरह से ये डिजीज़ हो जाती है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल है, ठीक है। अब देखें जो माइक्रोफिलेरिया हैं और ये अडल्ट हैं, ये दोनों अलग अलग डिजीज़ करवाते हैं। तो ये जो अडल्ट हैं, अडल्ट क्या करवाता है, ये यहाँ पर सबकुटेनस टिश्यू में, सबकुटेनस टिश्यू, ये सबकुटेनस टिश्यू है इसके ये कुटेनस है, ये इसके सबकुटेनस है। सबकुटेनस टिश्यू में प्रूराइटिक पेप्यूल्स एंड नोड्यूल्स फॉर्म करवाता है। प्रूराइटिक पेप्यूल्स एंड नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये याद रखना। और उसके अलावा ये जो माइक्रोफिलेरिया है, माइक्रोफिलेरिया यहाँ पर क्या करवाता है, ये जो आइज़ हैं, आइज़ में चला जाता है। आइज़ में जाने के बाद ये यहाँ पर जो ना ब्लाइंडनेस करवाता है। और उस ब्लाइंडनेस को हम रिवर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। बिकॉज रिवर ब्लाइंडनेस क्यों, बिकॉज जो ब्लैक फ्लाई है लिवर में ही जो ना आपके पास क्या डेवलप कर रही होती है, ख़ुद को जो ना वहाँ पर जो ना डेवलप करती है। तो इस वजह से इसको हम रिवर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो ग्रोइन रीजन है, ग्रोइन रीजन की जो आपके पास ना जो स्किन है वो हैंग कर जाती है, उसको नाम हैंगिंग ग्रोइन बोलते हैं। इसमें क्यों होती है, बिकॉज इलास्टिसिटी ऑफ द इलास्टिक फाइबर लूज हो जाती है। बिकॉज यहाँ पर सबकुटेनस टिश्यू में आपके पास क्या होती है, इलास्टिक टिश्यू होती है, उनकी ना आपके पास क्या डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास हैंगिंग ग्रोइन हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ है लिजर्ड स्किन। लिजर्ड स्किन में आपके पास क्या होता है, जो स्किन है वो थिक हो जाती है, ड्राई होती है एंड स्केलिंग हो जाती है। तो इस वजह से जो ना आपके पास कोई जो स्किन है वो लिजर्ड की तरह दिखेगी, ठीक है। तो आपने इन्होंने उसको लेज़र्ड स्किन जो है ना नाम रख दिया था इसके, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो इसकी डायग्नोसिस है स्किन बायोप्सी और जो ना करेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी ब्लड वगैरह नहीं, ठीक है। बिकॉज ये जो चीज़ है ये ब्लड में नहीं जाती, ये सबकुटेनस टिश्यू में ही होती है, ये ब्लड में, नॉट इन ब्लड, ये ब्लड में नहीं होती। माइक्रोफिलेरिया है, लाइक वो वोचेरिया में था तो इसमें नहीं है, ठीक है। और यूजिनोफिलिया को हम देखेंगे, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो आइवरमेक्टिन है। आइवरमेक्टिन अगेंस्ट माइक्रोफिलेरिया है। ये जो माइक्रोफिलेरिया करवा रही है, लाइक रिवर ब्लाइंडनेस करवा रही है, तो इसके अगेंस्ट हम देंगे। उसके बाद एक सूरामिन आता है। सूरामिन हम जो ना आई डिजीज़ में देते हैं, ठीक है। और दूसरा सर्जिकल एक्सीजन। आई डिजीज़ में ये जो ना
जब बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो जाए, और सर्जिकल एक्सीजन जो नोड्यूल्स हैं, नोड्यूल्स की सर्जिकल एक्सीजन करेंगे, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट था किसका, ओंकोसर का, वेल्वुलस का। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, ड्रोनक्यूलस मेडिनेंसिस। ड्रोनक्यूलस मेडिनेंसिस आपके पास होती क्यों है? लेट्स सपोज दिस द पर्सन एंड ही इज़ ड्रिंकिंग अ वाटर विथ इन्फेक्टिव लार्वा इन सेपीपोड्स। यहाँ पर ये जो वाटर है, इस वाटर के अंदर क्या है, सेपीपोड्स हैं, और सेपीपोड्स के अंदर आपके पास क्या है, इन्फेक्टिव लार्वा हैं। अब ये जो ये क्या है, दिस इज इन्फेक्टिव लार्वा एंड ये सेपीपोड के अंदर, ये और ये सेपीपोड किस में है, वाटर में, ठीक है। तो ये जो कंटामिनेटेड वाटर पी रहा है बंदा इन्फेक्टिव लार्वा के साथ, ये जो वाटर है आपके पास इंटेस्टीन में आएगा, इंटेस्टीन में आने के बाद ये बॉडी में आ जाएगा। अब ये बॉडी में आने के बाद ये जो ना एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से, बॉडी में से एक्सक्रीट होने के बाद ये जो ना ये जो चीज़ है ये वाटर को डिनोट कर रही है, ये एक वाटर है, ये वाटर में आ जाएगा। जब ये वाटर में आ जाएगा तो इसको सेपीपोड्स क्या करेंगे, ईट करेंगे। ये जो इसको सेपीपोड जब ईट करेंगे तो उसके बाद ये जो सेपीपोड है ये फिर से वाटर में चला जाएगा, और ये फिर से दूसरा बंदा अगर पिएगा उस वाटर को तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास दूसरे बंदे को भी ये डिजीज़ होगी। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल चल रही होती है। ये जो एक्सक्रीट हो रहा है इसका जो लार्वा होता है ये मोटाइल लार्वा होता है, और ये फीमेल ही प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है। अब इसमें आपके पास डिजीज़ क्या क्या होती हैं, लाइक ये जो आपके पास स्किन है, स्किन में आपके पास ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, स्किन के अराउंड आपको इन्फ्लेमेशन मिलेगी, और यहाँ पर स्किन में आपको अल्सर्स मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको बर्न्स भी मिलेंगे, बर्निंग सेंसेशन मिलेगी एंड इचिंग सेंसेशन मिलेगी, बर्निंग एंड इचिंग सेंसेशन मिलेगी। तो ये आपके पास इसके क्लिनिकल फीचर्स थे। और इसकी जो डायग्नोसिस होती है वर्म इन स्किन अल्सर, आपने जो स्किन अल्सर है उसमें आपने देखना है। एंड इसका प्रिवेंशन क्या है आपके पास, बॉयलिंग दी ड्रिंकिंग वाटर, इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह है नहीं, ठीक है। तो इसको अपने पानी को जो है अच्छे से क्या करना है, बॉयल करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, लोआ लोआ। अब लोआ लोआ में होता क्या है, इट इज़ ड्यू टू द बाइट बाय अ डेयर फ्लाई। डेयर फ्लाई को हम मैंगो भी बोलते हैं, या फिर जो ना क्रिस्प किराए सोप्स भी बोलते हैं, क्या किराए सोप्स। अब ये जब बाइट करेगी तो यहाँ पर ये जो लार्वा है, लार्वा आ जाएगा इनटू द क्यूटेनस टिश्यू। उसके बाद ये जो क्यूटेनस टिश्यू में से ये बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाने के बाद ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अडल्ट में से जो ना आपके पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू द माइक्रोफिलेरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी माइक्रोफिलेरिया जब ब्लड में होगा, यहाँ पर मैंने लिखा है ब्लड, ये ब्लड में होगा। तो जब ये ब्लड में होगा, अगर इसी टाइम पर अगर किसी दूसरी डेयर फ्लाई ने इसको बाइट किया और ये इसको सक करेगी, सक करने के बाद ये दूसरे बंदे में इसको ट्रांसमिट कर देगी। तो ये इसकी लाइफ साइकिल चल रही होती है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, ये जो इसमें माइक्रोफिलेरिया है, ये भी माइक्रोफिलेरिया इसकी फ़ीमेल प्रोड्यूस करती है, लेकिन ये जो माइक्रोफिलेरिया है ये डे में प्रोड्यूस होते हैं। ये जो ना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो जो वोचेरिया था, वोचेरिया में जो माइक्रोफिलेरिया थे वो नाइट में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये था। और इसमें जो ये आपके पास अडल्ट है, ये अडल्ट डिजीज़ करवाता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, क्रॉल अक्रॉस कंजक्टाइवा। मतलब क्या, ये कंजक्टाइवा के अराउंड क्या करता है, ये क्रॉल करता है, ठीक है। तो ये होता है। और ये आपके पास क्या करवाता है, दूसरा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवाता है, जिसकी वजह से सबकुटेनियस एडिमा हो जाता है, और कैलाबर स्वेलिंग। मतलब क्या, ये जो सबकुटेनियस टिश्यू है, सबकुटेनियस टिश्यू में यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये ट्रांजिएंट लोकलाइज नॉन एरिथमेटस आपके पास क्या होगी, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर एडिमा वगैरह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एरिथमेटस कोई भी जो ना चीज़ नहीं होगी, ठीक है। और सबकुटेनियस यहाँ पर आपको एडिमा भी मिलेगा, ठीक है, सबकुटेनियस एडिमा मिलेगा। और ये जो ब्लड में जो माइक्रोफिलेरिया है वो कब प्रोड्यूस होता है, ये आपने याद करना है इसमें, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट है डायथाइल कार्बेमज़ीन है, ठीक है। और हाँ, इसका ना आई के अराउंड जब क्रॉल करेगा तो इसको हम सर्जिकल एक्सीजन के थ्रू ना इसको निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, अच्छा, अब जो हमारे पास ब्लड में जो ब्लड के जो आपके पास क्या नेमेटोड्स हैं, मतलब क्या टिश्यू नेमेटोड्स, अब वो नेमेटोड्स हैं जिनके लार्वा डिजीज़ करवाते हैं, क्या, जिनके लार्वा डिजीज़ करवाते हैं। लाइक इनमें तो थे ना, अडल्ट बन रहे थे हमारे अंदर, मेल मतलब क्या जो ह्यूमन के अंदर,
और माइक्रोफिलेरिया बना रहे थे। अब जो लार्वा होगा वो डिजीज़ करवाएगा। लेकिन टोक्साकारा कैनिस आपके पास ना यंग चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आपके पास क्या होता है, विजरल लार्वा मिग्रेंस, ये चीज़ आपके पास क्या करती हैं, ये आपके पास डिजीज़ करवाती हैं। और इसमें आपके पास होता क्या है, लेट्स सपोज दिस द डॉग, ये जो डॉग है, डॉग के अंदर ये क्या है, ये फीमेल है और ये अडल्ट आपके पास क्या है, आपके पास ना कोई भी वाम है। अडल्ट वाम में से आपके पास ये क्या बनेंगे, लार्वा बनेंगे। और ये लार्वा आपके पास इसके जो ना एक्सक्रीटरी मैटर में आ जाएंगे और ये यहाँ पर कंटामिनेटेड सोइल के अंदर चले जाएंगे। कंटामिनेटेड सोइल, अगर ये बच्चे जो है ना हमारे पास जो होते हैं वो तो कंटामिनेटेड सोइल, जो सोइल है उसको खा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जो सोइल है, हर चीज़ खाते हैं बच्चे, तो उसी वजह से जो कंटामिनेट सोइल अगर वो इंजेस्ट करेंगे तो उसकी वजह से इनमें जो लार्वा होंगे वो अंदर चले जाएंगे। तो ये जो लार्वा हैं ये यहाँ पर ना क्या करते हैं, ये जो लार्वा है, ये लार्वा यहाँ पर क्या करेगा, डाई कर जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है ये लार्वा डाई कर जाएगा। जब ये डाई करेगा ना तो इसके अराउंड यहाँ पर क्या बन जाएगा, ग्रेन्युलोमा बन जाएगा। ये इसके अराउंड ग्रेन्युलोमा बन जाएगा। एंड दिस ग्रेन्युलोमा डिनोट्स दी डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, इनमें ग्रेन्युलोमेटस जो ना आपके पास क्या वो होते हैं, रिएक्शन होते हैं। एंड ग्रेन्युलोमा क्या है आपके पास, क्या डेब्री सराउंडेड बाय epithelioid cell and a giant cell and surrounded by a collar of the lymphocyte is called granuloma। तो ये इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, पूछते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये आइज़ में चला जाएगा तो ब्लाइंडनेस करेगा। एंड आपके पास लिवर में जाएगा तो मेगली करेगा, हेपेटोमेगली करेगा। एंड ये यूजिनोफिलिया करेगा। एंड ब्रेन में जाएगा तो फीवर करेगा। एंड यूजिनोफिलिया इज डायग्नोस्टिक वन, ये यूजिनोफिलिया हम इसको डायग्नोस करते हैं। एंड इसका जो ट्रीटमेंट होता है, अल्बेंडाजोल देते हैं या फिर हम मेबेंडाजोल देते हैं। ठीक है, अल्बेंडाजोल या फिर मेबेंडाजोल देते हैं सॉरी यार। एंड इसकी डायग्नोसिस दूसरी हम सेरोलॉजिकल मार्कर भी दिख रहे होते हैं, हाइपर गेमा ग्लोबिनीमिया भी देखते हैं। जो गेमा ग्लोबुलिन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सीरोलॉजी भी करते हैं इसमें। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है क्या, एनकाइलोस्टोमा, एनकाइलो या फिर एनसाइलोस्टोमा। ठीक है, मैं एनकाइलो बोलता हूँ, एनकाइलोस्टोमा आपके पास क्या करता है, क्यूटिनस, इसमें ना लार्वा मिग्रेंस होते हैं जो आपके पास जो ना क्या करते हैं, जो ना इसमें ना ये क्या यार, एक इसके ना दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपके पास क्या ए साइक्लोस्टोमा कैनिनम जो आपके पास डॉग में होता है। दूसरा होता है इसमें आपके पास क्या, ए साइक्लोस्टोमा ब्रेजिलेंस, ये आपके पास कैट्स में होता है। ठीक, पता नहीं यार ये नाम में तुमने कैसे रख दिया। ठीक है, अब ये इसकी ना लिपन कॉर्ड में एक तस्वीर लगी हुई है। ठीक है, ये आप देख लेना। इसमें ना आपके पास क्या है, इसके सबक्यूटेनियस टिश्यू में ना आपके पास क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और क्रीपिंग इरप्शंस होती हैं। मतलब कि आपको जो इस तरह से ना लाइंस दिखेंगी कि जो ना किसी ने ना यहाँ पर क्रीप किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से ना आपको लाइंस दिखेंगी, ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे लाइन दिखेंगी कि जो ना ये ऑस्पीज़ में लगती है इसकी पिक्चर, वो देख लेना उसमें लेविंसन में। मैंने पता नहीं पहले लिपन कॉर्ड बोला था शायद, लेकिन लेविंसन में। ठीक है, इसके अराउंड यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है और सबक्यूटेनियस इंडस्ट्री में आपको ये क्रीपिंग इरप्शंस मिलेंगी, ये वाली ये क्रीपिंग इरप्शंस है। तो ये ना इसमें डायग्नोसिस यही होती है, इसकी डायग्नोसिस इसी के थ्रू करते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है अल्बेंडाजोल होता है और या फिर आइवरमेक्टिन दे रहे होते हैं हम। ठीक है, इसका जो लार्वा होता है, लार्वा को हम फिलेरिफॉर्म लार्वा बोलते हैं। इसकी जो लार्वा है उसको हम फिलेरिफॉर्म लार्वा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है क्या, एनीसाकियासिस इज कास्ड बाय एनीसाकिस सिंप्लेक्स। ये क्या करता है, इट पेनिट्रेट द सब म्यूकोजा ऑफ द गट, ये सब म्यूकोजा को पेनिट्रेट करता है। ठीक है, एंड ये होता किस में, ये डॉल्फिन एंड वेल में ना अडल्ट होता है। लेट्स सपोज डॉल्फिन का जो है ना, ये आपके पास क्या है, गट है, इसके अंदर ये अडल्ट होता है। उसके बाद ये इनमें से ना जो ना एक्सक्रीट होता है, ये इसमें लार्वा बनता है, ये लार्वा है। अब ये लार्वा सेपीपोड्स जो है ना ईट करेंगे, ये लार्वा फिर सेपीपोड्स को मेराइन फिशेस ईट करेंगी, लाइट सैल्मन। अब वो सैल्मन जो है ना हम ईट करेंगे। इसमें ना रॉ जो सी फूड है उसका, ये इसका मेन कॉज होता है, जो इसका रॉ सी फूड है। अगर ये सेपीपोड्स में लार्वा हैं, अब वो फिश, उस सेपीपोड को ये मेरीन फ़िश जो है ना ईट कर रही है और उस फ़िश को ना हम ईट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें अब्डोमिनल पेन होंगे, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होगी एंड
ज़्यादा से ज़्यादा यूजिनोफिल होंगे तो ये होता है। और इसकी जो है ना हमारे पास एक एक्यूट फॉर्म होती है जिसे हम जो ना रिजेंबल जो कहते हैं, और दूसरे को हम क्रोनिक होती है जिसे हम पता नहीं यार ये, अच्छा हाँ यार ये लिखा भी मैंने, ये समझ में ना मुझे ख़ुद को नहीं आ रहा। एनीवेज, तो इसका जो अक्यूट इन्फेक्शन है इट रिजेंबल्स लाइक अपेंडिसाइटिस, मतलब क्या आपको लगेगा जो ना बंदे को ना क्या है कि जो ना अपेंडिसाइटिस है, ठीक है। और अगर इसका क्रोनिक इन्फेक्शन होगा आपको लगेगा जो ना इसको GI अल्सर्स हैं, ठीक है। वो GI अल्सर से ना रिजेंबल करेगा, ठीक है। तो ये ना आपने देखना है, तो उसको ना डायग्नोज करना है आपने ठीक से, ठीक है। इसको डायग्नोज हम कैसे करते हैं, एंडोस्कोपी के ज़रिए करते हैं, ठीक है। एंड इसमें एक और चीज़ होती है सूडो, आपके पास सूडो टेरानोवा डेसिपेंस, दोबारा नाम ले लेता हूँ, सूडो टेरानोवा डेसिपेंस। एक इसका क्या एनिसाकिस, आपके पास क्या सिम्प्लेक्स का ये जो ना फैमिली का ना एक बैक्टीरिया होता है, जो पैरासाइट होता है, जो कि आपके पास डिजीज़ करवाता है, लेकिन इट इज़ नॉन इन्वेसिव फॉर्म ऑफ एनिसाकियासिस। ये देख रहे थे, इट पेनिट्रेट द सब म्यूकोसा, ये सब म्यूकोसा को पेनिट्रेट कर रहा था, मतलब कि इन्वेसिव है, लेकिन ये इन्वेसिव नहीं होता, ठीक है। ये ना आपने डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, एंजियोस्ट्रोंगाइलस कैंटोनेंसिस, क्या दोबारा नाम ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एंजियोस्ट्रोंगाइलस कैंटोनेंसिस। अब इसमें होता क्या है, इट कॉजेस यूजिनोफिलिक मेनिंजाइटिस, ये यूजिनोफिलिक मेनिंजाइटिस करवाता है। इसका जो काज होता है अंडर कुक्ड सी फूड होता है। इसका ट्रीटमेंट कोई भी नहीं होता, ये रिकवर स्पॉन्टेनियसली, ये स्पॉन्टेनियसली रिकवर कर जाता है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया करवाता है ये करवा रहा था, लेकिन 2 बैक्टीरिया और हैं जो करवा रहे होते हैं, लाइक गिनाथोस्टोमा स्पिनिगेरम, गिनाथोस्टोमा स्पिनिगेरम, ये यूजिनोफिलिक मेनिंजाइटिस ये भी करवाता है, लेकिन इट इज़ आपके पास क्या इंटेस्टिनल नेमेटोड ऑफ केट एंड डॉग, ये केट एंड डॉग में मिलता है। अक्वायर्ड बाय ईटिंग अंडर कुक्ड फिश, ये फिश को अंडर कुक्ड फिश से मिलता है, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट होता है अल्बेंडाजोल होता है, ठीक है। एंड इट इज़ फेटल वन, ये इतनी फेटल नहीं है, ये रिकवर स्पॉन्टेनियसली, ये फेटल है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। एंड इसका दूसरा क्या था, बेलीसेस्कारिस प्रोक्योनिस, ठीक है। पता नहीं यार ये प्रोनाउंसिएशन इतनी मेरी ठीक है नहीं, ठीक है। कुछ हैं जो मतलब ठीक होती हैं मेरी, ठीक है, बकिया इतनी ठीक नहीं होती, ठीक है। बेलीसेस्कारिस प्रोक्योनिस, इसमें होता क्या है, रैकून राउंड वार्म, ये दिस इज़ इम्पोर्टेंट। इसमें जो वार्म होता है वो रैकून राउंड वार्म होता है। और रैकून जो ना आपके पास क्या फीसिस इंजेक्शन है, रैकून के जो फीसिस हैं अब वो इंजेस्ट करेंगे तो आपको वो ना डिजीज़ होगी, ठीक है। मतलब क्या डायरेक्ट फीसेस को ना आप इंजेस्ट नहीं करेंगे, आपके पास क्या वो किसी भी रॉ मटेरियल के थ्रू आएंगे, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ फेटल वन, इसका ट्रीटमेंट भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो फेटल है और इसका ट्रीटमेंट भी नहीं है, लेकिन ये तो फेटल थी, इसका ट्रीटमेंट भी था हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी आपके पास क्या जो ना आपके पास क्या टिश्यू नेमेटोड्स। आई होप कि जो पूरा टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ सारा का सारा। ये फर्स्ट पेज था हमारा, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड पेज है, ठीक है।